the combined relative luminosity curve is shown in the figure. So this is the combined relative luminosity curve, whichever eye is sensing, that is green. On the vertical side it is shown relative sensitivity of the eye, and on the horizontal axis it is shown the wavelength in nanometers corresponding to the various colors whichever eye is receiving. So this is approximate relative response of the eye to different colors. So we see violet, it is lying at 400 nanometers, and red it is lying at the 700 nanometers, that is they both are the extreme ends. And for green color which is lying at 550 nanometers, the relative sensitivity of our eye, it is maximum. So our eye is responding maximum to the green color. So in this, the combined relative luminosity curve we have just seen in the figure, it is seen that the sensitivity of the human eye is greatest for green color, as we have seen in this figure. It is the peak one, and the green light, and decreasing towards both the red and blue ends. So we have seen for the red and blue ends it is decreasing, blue ends of the spectrum. So next it is the three color theory. थ्री कलर थ्योरी में क्या होता है कि हमारा ये जो थ्री प्राइमरी कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड ग्रीन, इनको मिक्स करने से हमारे दूसरे कलर्स बनते हैं. तो ये थ्योरी क्या कहती है? ऑल लाइट सेंसेशंस टू द आई आर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन ग्रुप्स. जितने भी हमारे लाइट सेंसेशंस आइज पर पड़ते हैं वो तीन मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं. द ऑप्टिकल nerve system then integrates the different color impressions in accordance with the curve shown in figure. जो हमारा ऑप्टिकल नर्व सिस्टम होता है उसके बाद इन तीनों कलर इंप्रेशंस को वो इंटीग्रेट करता है, मिलाता है एक कंबाइंड ल्यूमिनिसिटी कर्व और कंबाइंड रिस्पॉन्स बनाने के लिए टू परसीव द एक्चुअल कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग सीन. ये हमें एक्चुअल कलर की इंफॉर्मेशन देता है जो कि ऑब्जेक्ट, जो कि सीन हम देख रहे हैं उसकी इमेज अपने स्क्रीन पर. दिस इज कॉल्ड एज एडिटिव मिक्सिंग. इसको हम एडिटिव मिक्सिंग बोलते हैं क्योंकि वो तीनों कलर्स को इंटीग्रेट कर देता है, कंबाइन कर देता है, एंड फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एनी कलर टेलीविजन सिस्टम, एंड इट इज द बेसिस फॉर any color TV system because colors we are able to perceive on this color TV. Our eye, it can recognize कि this is yellow color, this is green color, or this is mixture of any two or three colors. Yellow color for example can be distinctly seen by the eye when the red and green cones are excited at the same time with corresponding intensity ratio. तो येलो कलर हमारा कब हमारी आई डिस्टिंग्विश कर पाती है? जब रेड और ग्रीन कलर कोन्स जो होते हैं दे आर एक्साइटेड एट द सेम टाइम, जब दोनों सेम टाइम पे एक्साइटेड होते हैं एंड दे आर एबल टू मिक्स बोथ दिस कलर्स विद कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी रेशियो. उसका एक फिक्स प्रोपोर्शन रेशियो होता है. सिमिलरली एनी कलर other than red, green and blue will excite different set of cones to generate the cumulative sensation of that color. और दूसरा भी कलर इन रेड, ग्रीन, ब्लू के अलावा हम तब सेंस कर पाएंगे जब हमें कम्युलेटिव सेंसेशन मिलेगा, उस सेंसेशन उस कलर का. ए वाइट कलर इज देन परसीव्ड बाय द एडिटिव मिक्सिंग ऑफ द सेंसेशंस फ्रॉम ऑल द थ्री सेट्स ऑफ कोन. वाइट कलर हमें कब मिलता है? जब हम तीनों कलर्स की एक्साइटमेंट को ऐड कर देते हैं, दैट इज विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू विच इज perceived by these three set of cones. Then it is in this mixing of colors, it can take place in two ways, that is subtractive mixing and additive mixing. हमारी जो कलर्स की मिक्सिंग होती है दो वेज में होती है, एक में सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग और सेकेंड इज एडिटिव. इन सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पिगमेंट्स आर यूज्ड विच एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ्स अकॉर्डिंग टू कलर. इसमें हम रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं जो कि सारी वेवलेंथ्स वो एब्जॉर्ब करते हैं रिलेटेड टू द कलर. व्हेन पिगमेंट्स ऑफ टू और मोर कलर्स आर मिक्स्ड दे रिफ्लेक्ट वेवलेंथ्स विच आर कॉमन टू बोथ. जब हमारे दो या दो से ज़्यादा कलर्स की पिगमेंट्स आपस में मिक्स होते हैं तो वो उन वेवलेंथ्स रिलेटेड टू दोज कलर्स रिफ्लेक्ट करते हैं जो कि दोनों के बीच में कॉमन होती हैं. While in the additive mixing, that is second type of mixing, it forms the basis of the colored TV. ये generally हम color TVs में use करते हैं. Light from two or more colors obtained either from independent sources create a combined sensation of a different color. जो हमारी लाइट इन दो या दो से ज़्यादा कलर से आ रही है
which we are obtaining from the independent sources, दोनों independent होते हैं, they create a combined sensation of a different color. कोई mixed color मिलेगा हमें, मैग्नेटा कलर मिलेगा या पिंक कलर मिलेगा या ब्लूइश ग्रीन मिलेगा, इस टाइप का डिफरेंट प्राइमरी कलर्स के मिक्सिंग के साथ. दस डिफरेंट कलर्स आर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग प्योर कलर्स. प्योर कलर्स आर द प्राइमरी कलर्स and not by subtracting parts from the white which is a mixture of red, green and blue. उसमें से हमें separate नहीं करना. In case of additive we are going to mix the combination of color. Red, green and blue are called primary colors. These are basic colors used in TV system. So I have just told the primary colors, they are red, green and blue, and they are the basic colors used in the TV system. By pairwise additive mixing of the primary colors, the following complementary कलर्स आर प्रोड्यूस्ड. इनकी मिक्सिंग से हम फॉलोइंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बनाते हैं. तो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करने से जो रिजल्टेंट कलर मिलता है उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर बोलते हैं. जैसे रेड और ग्रीन मिक्स करने से येलो कलर मिलेगा, रेड और ब्लू मिक्स करने से मैग्नेटा कलर, रेड और ब्लू और ग्रीन मिक्स करने से सियान कलर. द एडिटिव मिक्सिंग ऑफ थ्री प्राइमरी कलर्स इट प्रोड्यूसेस वाइट. जस्ट वी हैव सीन वाइट इज मिक्सचर ऑफ थ्री प्राइमरी कलर. देयर सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग रिजल्ट्स इन ब्लैक. अगर व्हाइट में से तीनों कलर्स निकाल दें, रेड, ग्रीन एंड ब्लू, so we get the just dark, it is black. So it is shown in this. Red, blue and green, they are mixed in proportion of 30%, 11% and 59% to obtain 100% white, while the complementary colors, magneta, it is shown by mixing 30% red, 11% blue, cyan by mixing 59% green, 11% blue, so we are obtaining 70% cyan. So yellow, it is obtained by mixing red and green in the following fixed proportion. So this is subtractive color. In the center we have the black. So obtain any color. Suppose we want the red. So we have, what we have to do, we have to subtract blue and green from the white to obtain the red. Like to obtain blue, we have to obtain the other two primaries, green and red, from the white to obtain blue. Likewise, to obtain cyan color, we have to do subtract red from white, it gives the cyan. So in the center it is the black, which is the, it shows the absence of the light. So next it is the Grossman's law. Grossman's theory क्या कहती है? ये law, it states that the response of the eye to a object depends upon the algebraic sum of the red, green and blue inputs. जो हमारा आई का response होता है किसी भी object के ऊपर, वो इन तीनों बेसिक प्राइमरी कलर्स की लाइट्स का एल्जेब्राइक सम होता है. द रेफरेंस वाइट फॉर कलर टेलीविजन हैज बीन चूजन टू बी ए मिक्सचर ऑफ 30% रेड, 59% ग्रीन एंड 11% ब्लू. जस्ट वी हैव सीन इन द फिगर. These percentages for light fluxes are based on the sensitivity of eye to different colors. हमारी ग्रीन के लिए आई की सेंसिटिविटी मैक्सिमम होती है, इसलिए हम 59% चूज करते हैं. ब्लू के लिए लोएस्ट होती है, इसलिए 11%, और रेड के लिए मीडियम, सो 30%. सो दिस इनकी परसेंटेजेस लाइट फ्लक्सेस की हमारी सेंसिटिविटी ऑफ आई पे डिपेंड करती है. देन देर आर फ्यू terms which are commonly used in case of color TV. These are luminance, hue and saturation. ये टर्म्स हम अक्सर ही यूज़ करते हैं. ल्यूमिनेंस किसको बोलते हैं? जो हमारी ब्राइटनेस इंफॉर्मेशन आ रही है कलर सिग्नल में, जो हमारी आई रिसीव करती है, कोई लाइट आ रही है, उसमें इट इज़ अमाउंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एज परसीव्ड बाय द आई रिगार्डलेस ऑफ द कलर. ये कलर के अलावा जो हमारी लाइट इंटेंसिटी का अमाउंट, उसकी ब्राइटनेस आ रही है, उसको हम ल्यूमिनेंस बोलते हैं. ह्यू हम बोलते हैं कि उसमें कितना कलर है रिसीव्ड लाइट में, प्रीडोमिनेंट मेजर कलर. कलर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स ह्यू और टिंट, इसको टिंट भी बोलते हैं. सेचुरेशन, इट इज द स्पेक्ट्रल प्योरिटी ऑफ द कलर लाइट. ये सेचुरेशन उसकी स्पेक्ट्रल प्योरिटी को बताता है कि ये 100% प्योर कलर है या 10% मिनिमम साइड है या मैक्सिमम. इट इंडिकेट्स द अमाउंट्स ऑफ अदर कलर्स प्रेजेंट. ये उसमें दूसरे कलर्स की प्रेजेंस को भी बताता है. ह्यू एंड सेचुरेशन ऑफ ए कलर पुट टुगेदर इज नोन एज क्रोमिनेंस. क्रोमिनेंस किसको बोलते हैं? जब हम ह्यू और सेचुरेशन ऑफ द कलर को ऐड कर देते हैं. देन इट इज द क्रोमेटिसिटी डायग्राम. क्रोमेटिसिटी डायग्राम, इट इज शोन हेयर, that is position of various colors as per their wavelengths. So in this, red, green and blue have been standardized at wavelengths of 700 nanometers, 646.1 and 438.8. X coordinates at the x and y
they denotes the color coordinates. For example, white lies at x is equal to 0.31 and y is equal to 0.32. So these are the coordinates for the various color combinations. So it is just like the, that is horse shoe pad. It is a convenient space coordinate representation of all the spectral colors and their mixtures based on the tristimulus values of the primary colors contained by them. ये हमारा एक स्पेस कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द वेरियस स्पेक्ट्रल कलर्स जो कि स्पेक्ट्रम में लाई करते हैं, वो मिक्सचर्स पे बेस्ड होते हैं ऑन द स्टिमुलस वैल्यूज ऑफ द प्राइमरी कलर्स विच आर these 700 nanometers, 646.1 and 438.8 nanometers. So these are the stimulus standardized values. So this is representation of luminance. ब्लैक पे हमारी ल्यूमिनेंस जीरो होती है और जैसे जैसे हम जाते हैं टूवर्ड्स वाइट, ये हमारी ब्राइटनेस इंक्रीज होती जाती है. ये हमारा क्रोमेटिसिटी डायग्राम है. वाइटनेस की तरफ इसकी जो विथ है ज़्यादा है और जब ब्लैक की तरफ जाते हैं ये पिन ये ज़ीरो रह जाता है, बीच में ये ग्रे शीट्स हमें दिखाई देती हैं. ये हमने इसको पिक्चराइज किया हुआ है, ब्राइटनेस को रिप्रेजेंट किया हुआ. ये कलर प्लेट 1 है. इट इज शोइंग द कलर सर्कल विद प्राइमरी एंड कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. रेड, ग्रीन एंड ब्लू, दे आर द primary colors. Magenta, yellow and cyan, they are the complementary colors. Then it is showing the additive color mixing. White is formed by combination of red, green and blue in the fixed proportions. Then next it is the color television camera. So in the color plates 1 and color plate 2, just we have seen the presence of the primary and complementary colors in this color circle. So various spectral colors, they are positioned on this color plate. So the complementary colors which are formed by the combination of the primary colors, they are shown like yellow, it is positioned between red and green. Cyan, it is positioned between green and blue, and magenta, it is positioned between red and blue colors. So likewise in this second plate which is showing the additive color mixing, white it is shown by mixing of red, green and blue in the order 30% red, 59% green and 11% blue. Magenta, it is positioned between red and blue by the combination of these colors in 30% red and 11% blue, that is 41% magenta. Yellow is 89% by 59% green combination and 30% red. Cyan, it is by 59% green and 11% blue, that is 70% cyan complementary color it is obtained. So this is by the addition of the various colors. So in the color television camera, the figure which we have shown here, it is showing the plan of the color television camera showing generation of color signals and Y matrix, that is the brightness matrix for obtaining the luminance or the brightness signal. So in this block diagram of the color TV camera, it consists of 3 camera tubes. So just we have seen here, it is consisting of 3 camera tubes, that is corresponding to the red, green and blue colors. In each tube, it receives the selectively filtered primary colors. So just we see in this diagrams, it is receiving the light from the scene. सीन से लाइट आ रही है जो कि हमने देखनी है और ट्रांसमिट करनी है. Then it is passed through the zoom lens package which increases its intensity, and then it is passed through the dichroic mirrors. Dichroic mirrors क्या होते हैं? एक पर्टिकुलर लेंस से वो सेंस्ड होते हैं, उसी को सेंस करते हैं. लाइक red dichroic mirror, it senses only red light, and similarly for blue and green, they are sensing the corresponding primary lights. Then these lights, after being sensed, they are sent to the color filters corresponding to red, green and blue, which filters that is minutely, and then they are sending that light, red, green and blue lights, to the red camera, green camera and blue camera, which is giving us the corresponding voltages, that is red voltage, green voltage and blue voltage. तो कैमरा ट्यूब्स क्या करता है, हमें प्रोपोर्शनेट वोल्टेज और प्रोपोर्शनेट
एम्पलीट्यूड देता है विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द वेरियस कैमराज. So in this it is consisting of 3 camera tubes in which each tube receives selectively filtered primary colors. Each camera tube develops a signal voltage proportional to the respective color intensity received by it. हमारे जो कैमरा ट्यूब है वो हमें सिग्नल वोल्टेज प्रोड्यूस करती है एंड इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कलर इंटेंसिटी रिसीव्ड बाय इट. जो कि कलर की इंटेंसिटी उस पर पड़ रही है उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें सिग्नल वोल्टेज मिलेगा विच दे आर टर्म्ड एज रेड सिग्नल, green signal and blue signal. Light from the scene is processed by the objective lens system. Just we have seen it is falling on the lens system. So उसके बाद जब ये तीनों सिग्नल्स हमें मिल जाते हैं then they are passed to the video pre-amplifiers for amplification. Then they are added in this matrix R1, R2, R3 in some respective proportion to obtain the Y signal voltage which gives the brightness signal. So Y signal, it is combination of 30% red voltage, 59% green voltage and 11% blue voltage, which is shown as 0.3 VR plus 0.59 VG plus 0.11 VB. It forms the Y signal. The image formed by the lens is split into 3 images by means of glass prism. Just we have seen these dichroic mirrors, they are the glass prism. These prisms are called as dichroic mirrors. A dichroic mirror passes one wavelength and rejects other wavelengths. Just we have seen, अगर रेड डाइक्रोइक मिरर है तो ये रेड लाइट को सेंस करेगा, उसी को पास करेगा, बाकी लाइट्स को रिजेक्ट कर देगा. ग्रीन डाइक्रोइक मिरर ग्रीन लाइट को सेंस करेगा, पास करेगा, दूसरों को रिजेक्ट कर देगा. सिमिलरली फॉर ब्लू this dichroic mirror. Thus red, green and blue color images are formed. So in this way we are getting the red, green and blue color images. The rays from each of the light splitters also pass through the color filters called trimming filters. इन filters को हम trimming filters भी बोलते हैं. Just we have seen. These filters provide highly precise primary color images which are converted into video signals by camera tubes. ये filters क्या करते हैं, ये हमें बहुत precise primary color images देते हैं और जो कि बाद में video signals में convert होते हैं VR, VG and VB by the camera tube. Thus 3 color signals are generated called as red, green and blue. Just we have seen VR, VG and VB. The luminance signal we have studied. It is showing the brightness information. To generate the brightness signal that represents the luminance of the signal, the 3 camera outputs are added through a resistance matrix in the proportion of 0.3, 0.59 and 0.11 of R, G and B respectively. So in this we have seen to obtain the